जयपुर इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक शहर है। लेकिन क्या यह सही टाइम है जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का? आज की वीडियो पे इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या जयपुर में प्रॉपर्टी लेना एक फायदेमंद सौदा रहेगा? क्या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगा या नहीं रहेगा? इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी। आज की वीडियो में बेसिकली 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, जयपुर की रियल एस्टेट मार्केट यानी प्रॉपर्टी मार्केट कैसी मार्केट है। दूसरा बात करेंगे जयपुर में प्रॉपर्टी लेने के क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। और तीसरा बात करेंगे क्या ये सही टाइम है जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। और फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे कि जयपुर में कौन सी लोकेशन पर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और पांचवें पॉइंट पे बात करेंगे कि जयपुर में प्रॉपर्टी लेते टाइम क्या क्या रिस्क आपको मिल सकते हैं, बट या फिर ऐसे कहूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदते टाइम। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं जयपुर की रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी मार्केट पे बात करते हैं। दोस्तों जयपुर की जो रियल एस्टेट मार्केट है, जैसे मैं जयपुर के बारे में बताऊं तो मेरे जस्ट सामने आप देख पा रहे हो जयपुर का ये मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान को आप देखोगे तो जयपुर में लगभग 3 से 4 मास्टर प्लान आ चुके हैं जब से जयपुर स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिएगा जयपुर का जो सेंटर माना जाता है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये जयपुर का सेंटर माना जाता है, जिसमें अजमेरी गेट, चांदपोल, सांगानेरी गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, बेसिकली इसको पुराना जयपुर कहते हैं, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। पूरे जयपुर की स्टार्टिंग यहां से हुई थी और यहां से लेकर के आज पूरा जयपुर, यहां से अजमेरी गेट से चारों तरफ 35 किलोमीटर में जयपुर अभी फैल चुका है। यानी स्टार्टिंग बिल्कुल एक चार दीवारी से हुई थी और बढ़ता बढ़ता जयपुर आज सेंटर से 35 किलोमीटर में चारों तरफ बढ़ चुका है। और फ्यूचर के बारे में बात करें दोस्तों, तो अभी 2047 का जो मास्टर प्लान आने वाला है उसमें जयपुर की सीमा बढ़ा करके 70 किलोमीटर कर दी गई है। यानी जयपुर आज जितना है आने वाले 2047 तक इससे डबल होगा जयपुर 2047 तक। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा जो बचा हुआ 35 किलोमीटर है उसमें अभी जयपुर बसना बाकी है। जहां पर बसावट बाकी है, लाजमी सी बात है वहां पे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी उतने ज्यादा वहां पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जाएंगे। तो जयपुर की जो रियल एस्टेट मार्केट है दोस्तों, वो आने वाले 5 से 15 साल में बहुत ज्यादा एक हाइक पे जाने वाली है। प्रॉपर्टी के अंदर जयपुर के अंदर बूम आने वाला है, क्योंकि अभी नया मास्टर प्लान आने वाला है, गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और जयपुर के डेवलपमेंट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है, क्योंकि जयपुर के बारे आप देख पा रहे हो जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, इसी के पैरेलल में जयपुर इंडिया का पहला सा सिटी बनने जा रहा है, जिसके बाहर 150 किलोमीटर के रेडियस में रिंग रेल का प्रोजेक्ट भी पास हुआ है। जयपुर ऐसा पहला सिटी होगा इंडिया का। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे दिल्ली और जयपुर को कनेक्ट करने के लिए अभी हाल में ही एक नई मेट्रो, नई एक ट्रेन का भी काम स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, जिसके कारण दिल्ली और जयपुर का जो डिस्टेंस रहेगा वो मुश्किल से बचेगा 1 घंटे का डिस्टेंस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो जयपुर की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। अब दोस्तों जयपुर की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात करूं तो आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं उनमें आप देखिएगा उन सभी में आज फ्लैट का कल्चर आ चुका है। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20-20 करोड़ के वहां पे फ्लैट अभी सेल हो रहे हैं। अभी हाल ही में गुड़गांव में ही 160 करोड़ रुपए के पेंट हाउस और फ्लैट तक भी सेल हुए हैं। तो जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें फ्लैटिंग का कल्चर आ चुका है, फ्लैट का कल्चर आ चुका है। क्योंकि रीजन दोस्तों, जितने भी बड़े सिटीज हैं उनमें जमीन जो है वो पूरी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, पूरी भर चुकी है। तो कहीं पर भी बसावट के लिए जगह नहीं बची है, उनमें खाली अभी फ्लैट का कल्चर आ चुका है। तो दोस्तों जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर की मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें अभी जमीन खाली है। जैसे कि जयपुर 35 किलोमीटर में फैला हुआ है, 35 किलोमीटर अभी बचना और बाकी है। तो बचा हुआ जो 35 किलोमीटर है इसमें प्लॉटिंग का कल्चर आएगा, आगे चल के विला का कल्चर आएगा, फ्लैट का कल्चर जयपुर में आने वाले 15 से 20 साल के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जमीन है, जयपुर अभी बसना बाकी है। तो जयपुर में जो भी कल्चर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों प्लॉटिंग का। यानी अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जयपुर में तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। साथ में जयपुर में अगर और बात करें दोस्तों तो जयपुर में 3 टाइप की प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर एक तरीके से कौन 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला होता है सोसाइटी पट्टा, यानी विदाउट कोई गवर्नमेंट के अप्रूव्ड, जिसको एक तरीके से डायरेक्टली हम कब्जा भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है खाली जेडी अप्रूव्ड, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी लीगली वेरीफाइड होती है, आपको लीगली कोई डिस्प्यूट फेस नहीं करना पड़ता, बट आपको उसमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। और तीसरा होता है जीडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड, यानी एक गेटेड टाउनशिप जिसमें आपको सारी एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसमें आपका
प्रॉपर्टी का टाइटल भी क्लियर मिलता है, साथ में आपको जो फैसिलिटीज कमिट करी जाती हैं बिल्डर के द्वारा वो आपको 12 से 18 महीने में मिल जाती हैं। तो जयपुर के अंदर जो मार्केट में भी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है जेडीए प्लस रेराप्रो टाउनशिप का भी कल्चर चल रहा है। तो अगर आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कंसीडर करें कि आप जेडीए प्लस रेराप्रो टाउनशिपों में ही इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, जयपुर में प्रॉपर्टी लेने के आपको फायदे क्या क्या मिल सकते हैं। दोस्तों जयपुर की मार्केट एक ऐसी मार्केट है, या फिर एक से कहूं कि जयपुर जो शहर है वो एक ऐसा शहर है जो कि डेवलपिंग सिटी है, यानी अभी डेवलप होना बाकी है। और दोस्तों रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वहीं पर मिलता है जहां पर अभी डेवलपमेंट आना बाकी है। जैसे दिल्ली, मुंबई, जितने भी बड़े बड़े सिटीज है वहां पर अभी 5 लाख 10 लाख रुपए स्क्वायर फीट के रेट वहां पे पहुंच चुके हैं। अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इतने बड़े रेट को डबल होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज, जब डबल हो भी जाएगा तो आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो आएगी रीसेल करने में, यानी उस प्रॉपर्टी को सेल करने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो जयपुर की मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको अभी रेट बहुत कम मिल जाएगा, 20,000 30,000 रुपए, इवन 50,000 रुपए पर गज तक आपको यहाँ पे प्रॉपर्टियां मिल जाएंगी। जब ये डबल होंगी तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा देके जाएंगे, साथ में कभी भी आपको रीसेल में दिक्कत नहीं आने वाली है जयपुर की मार्केट में। साथ में अभी जयपुर के बारे में बात करें दोस्तों, जैसे चंडीगढ़ सिटी के बारे में आपने सुना होगा, चंडीगढ़ को पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करा गया है, यानी वहां पर 100 फीट रोड, 200 फीट रोड, 300 फीट रोडों की शानदार एक कनेक्टिविटी है और पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चंडीगढ़ को भी डेवलप करा गया है। तो उसी थीम पे ही जयपुर को भी डेवलप करा जा रहा है। रिंग रोड के बाहर का जो भी एरिया है जयपुर के बाहर, वहां पे जेडीए के नॉर्म्स हैं और कंडीशंस हैं कि 40 बीघा से कम टाउनशिप वहां पर आप नहीं ला सकते। तो ये इसीलिए लाई गई हैं क्योंकि जयपुर को एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करा जा रहा है। तो जयपुर में आपको प्रॉपर्टी लेने के फायदा, सबसे फायदा मिलेगा आपको, एक तो रेट कम मिल जाएगा, दूसरा एक ऑर्गेनाइज जगह पर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिससे आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकती है जयपुर के लोकेशन। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, क्या ये सही टाइम है जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का। दोस्तों किसी भी शहर में या किसी भी लोकेशन में प्रॉपर्टी लेने का सही टाइम वही माना जाता है जहां पर डेवलपमेंट आना बाकी हो, दूसरा 200 फीट रोड, 300 फीट रोड, 100 फीट रोडों की कनेक्टिविटी वहां पे आने वाली हो, या फिर कोई मेजर प्रोजेक्ट आने वाले हो। जैसे जयपुर में या प्रॉपर्टी की मार्केट में बात करें दोस्तों, तो जयपुर की या प्रॉपर्टी की जो मार्केट जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के रूल पे। यानी जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं हमेशा चेक करिएगा वहां पर प्रॉपर्टी की अगर डिमांड ज्यादा है तो वहां पे प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ेंगे, और जहां पर डिमांड कम है वहां पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम बढ़ेंगे, या फिर मार्केट स्टेबल भी रह सकती है। बट जयपुर के बारे में दोस्तों बात करें तो जयपुर की पॉपुलेशन आज से 8 या 10 साल पहले जयपुर की पॉपुलेशन थी लगभग 40 से 45 लाख के बीच में, और आज जयपुर की दोस्तों 2025 में पॉपुलेशन हो चुकी है यहाँ पे लगभग 70 से 75 लाख की यहाँ पे पॉपुलेशन हो चुकी है। यानी हर साल लोग यहाँ पे आसपास के एरिया से जयपुर के अंदर आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके कारण घरों की डिमांड बढ़ रही है। जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है उतना ज्यादा प्रॉपर्टी में यहाँ पे राइज आ रहा है। जयपुर की जो मार्केट थी दोस्तों वो 2014 से लेकर के 2020 के बीच में बिल्कुल स्टेबल थी। जैसे ही कोविड हटा था 2020 से लेकर के 2025 के बीच में जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो हुई है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, साथ में आसपास की जितनी भी सिटीज हैं जयपुर की, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, गुड़गांव हो गया, ये सारी लोकेशन से यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट करा, यहाँ पे लोगों ने अपने रेजिडेंस लिए, जिसके कारण प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी और उतने ज्यादा यहाँ पे रेट बढ़ते गए। तो दोस्तों जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का ये सही टाइम है, क्योंकि अभी इसी सितंबर में 2047 का नया मास्टर प्लान भी आने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट के और प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें पता लगेगा, साथ में रेजिडेंशियल एरियाज का पता लगेगा। तो ये अभी परफेक्ट टाइम है 2025 में ही इन्वेस्टमेंट करने का जयपुर में, जिससे आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट देखी जाएगी जयपुर की लोकेशन। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, जयपुर में सबसे बेस्ट कौन सी लोकेशन है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी लेने के लिए। दोस्तों अगर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस मास्टर प्लान को जरूर समझना है। इस मास्टर प्लान का मतलब ये है दोस्तों, जयपुर का एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कि जयपुर कैसे डेवलप करेगा। जयपुर में आप देखिएगा रिंग रोड के अंदर का जो एरिया आता है वो आता है U1 यानी अर्बन 1, रिंग रोड के बाहर का एरिया आता है अर्बन 2 में।
तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आपको हमेशा अर्बन 2 में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। दूसरी चीज, रोड कनेक्टिविटी अभी आनी बाकी है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यानी 20,000, 25,000, 30,000 रुपए पर गज में आपको यहाँ पे रिंग रोड के बाहर आपको लोकेशंस में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिससे आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो हमेशा आपको जयपुर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आप एक तो अजमेर रोड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि दिल्ली मुंबई कमर्शियल कॉरिडोर है। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सीज यानी महिंद्रा सीज है। महिंद्रा सीज के आसपास के लोकेशंस पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, शानदार आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। दूसरी लोकेशन है डिगी मॉलपरा यानी भीलवाड़ा रोड, जिसको हाल ही में नेशनल हाईवे ऑर्गेनाइज करा गया है। साथ में यहीं पर जीडीए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी नॉलेज सिटी का प्रोजेक्ट है। ये लोकेशन आपको प्रॉफिट देके जाएगी। साथ में आप देख पा रहे हो मेरे जस्ट सामने यहाँ पे टोंक रोड का एरिया है। टोंक रोड की लोकेशन पे भी आप देख पा रहे हो, यहीं पे ये वाला जो एरिया है ये जीडीए के मास्टर प्लान में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है 700 बीघा में, जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है एयरपोर्ट से। शिवदासपुरा की लोकेशन भी आपको सबसे बेहतरीन प्रॉफिट दे सकती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं जयपुर में, तो हमेशा रिंग रोड के बाहर ही इन्वेस्ट करें। वो बेसिकली दोस्तों जयपुर जो ग्रो कर रहा है वो 3 लोकेशन में ग्रो कर रहा है। सबसे पहला अजमेर रोड, दूसरा डिगी रोड, तीसरा आपका टोंक रोड। तो इन 3 लोकेशन में ही आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्हीं में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और सबसे कम रेट भी आपको इन्हीं लोकेशंस में मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर्स के बारे में, या फिर कुछ ऐसी बातें जो प्रॉपर्टी में जयपुर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए या फिर आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जयपुर की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो एक तरीके से अभी डेवलप हो रही है ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी यहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी जीडीए, वो उसको डेवलप करना चाहता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल प्लान तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है वो बेसिकली 3 तरीके से हो रही है। सबसे पहला सोसाइटी पट्टा, दूसरा जीडीए, तीसरा जीडीए प्लस रेरा। तो सोसाइटी पट्टा का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक विदाउट अप्रूवल के किसी बिल्डर ने प्लॉटिंग काट के उनको सेल कर दिया। तो अगर आप जयपुर में प्रॉपर्टी लेने की प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों ओनली जीडीए या फिर जीडीए प्लस रेरापुर टाउनशिप के अंदर ही प्रॉपर्टी लें, जिससे आपको कभी भी ना कोई लीगल डिस्प्यूट फेस करना पड़े, ना ही आपको कोई फैसिलिटीज को लेकर के डिस्प्यूट फेस करना पड़े। दूसरी चीज, इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही समझ करके लोकेशन में इन्वेस्ट करें, तभी आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी चीज, हमेशा वहीं पर इन्वेस्टमेंट करिएगा जहां पर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला हो, क्योंकि वहीं पे प्रॉपर्टी के सबसे ज्यादा रेट बढ़ते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि जयपुर में प्रॉपर्टी लेना अभी सही टाइम है या नहीं है। दोस्तों कंक्लूजन पे बात करें तो जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट अभी ग्रोइंग मार्केट है। ये परफेक्ट टाइम है जिससे आपको भी कम रेट में प्रॉपर्टी मिल जाएगी और शानदार आपको जयपुर की मार्केट प्रॉफिट देखी जाएगी। इंडिया के एक तरीके से सेकंड ग्रोइंग सिटी है, जिसमें डेवलपमेंट के मैटर में सेकंड नंबर पे आती है जयपुर, पहले नंबर पे नागपुर है, दूसरे पे जयपुर आता है। तो जयपुर की लोकेशन आपको शानदार प्रॉफिट देखी जाएगी। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आपके चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और अगर आप भी जयपुर की रियल एस्टेट मार्केट से डेली बेसिस पे अपडेट रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चल रही हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली बेसिस पे जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट की अपडेट मिलती रहे, नॉलेज मिलती रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं जयपुर में, तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं एक शानदार लोकेशन में, जीडीए प्लस अप्रूव टाउनशिप में एक शानदार प्रॉपर्टी दिलवाने में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अभी के अभी वीडियो पर चले नंबर पर कॉल करने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए, और आपके चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।